भैया जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजेश पुरी जी के संग है आज बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता राजीव शुक्ला जी की खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान भई मुलाकात और मुलाकात में उनके फिल्मी सफर में और जीवन के उतार चढ़ाव सहित कुछ महत्वपूर्ण अनछुए बिंदुओं पे बातचीत करेगी। एक सार गर्वित है कि शानदार साक्षात्कार है और जी का पूरे आप सभी जने सुने और जानते हैं बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता राजीव शुक्ला जी से इनकी का बातचीत। तो लीजिए, आज हम उपस्थित हैं खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शिरकत करने आए प्रसिद्ध अभिनेता राजेश पुरी जी के साथ। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने न सिर्फ टीवी के क्षेत्र में दूरदर्शन और चाहे वो विभिन्न चैनल्स हैं के माध्यम से आपने अपनी अदाकारी का जो परचम फहराया है, कई फिल्मों में भी काम किया है जैसा कि मुझे ज्ञात है। तो मैं आज बात करूंगा राजेश पुरी जी के साथ। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप खजुराहो आए, खजुराहो में कैसा लगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तारीफ कर दी थी। हाँ, मैंने करीबन 140 फिल्में की हैं। जाने भी दो यारो मेरी इनिशियल पिक्चरों में से थी और करीबन 100 के ऊपर सीरियल कर चुका हूँ। हम लोग हिंदुस्तान का जो पहला सीरियल था उसमें मैंने लल्लू का रोल किया था जो बहुत फेमस हुआ था। तो एड फिल्म में चार्ली चैपलिन का रोल किया था मैंने, चेरी ब्लॉसम की। तो ये सब करने के बाद राजा बुंदेला साहब को मैं बधाई देना चाहूँगा इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज जो हर साल करते हैं। बुंदेला साहब मेरे 40 साल पुराने दोस्त हैं। सीटें भी इकट्ठी किया था दिल्ली में, फिर मुंबई में, फिर हमने फिल्में की, सीरियल की। उसके बाद इस लाइन में आगे आ गए, हम वहीं रह गए। तो लेकिन मैं जब आया था तो मुझे लगा था कि जैसे और फेस्टिवल होते हैं, फिल्म फेस्टिवल, ये जैसे ही कुछ होगा। तो हाँ, कि मैं दंग रह गया जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है और जिस तरह से उसका फैलाव है और जिस तरह से उसका मोटिव है। ये ना ही सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल है बल्कि नए कलाकारों को, नए टैलेंट को, चाहे वो डायरेक्शन है, चाहे एडिटिंग है, चाहे फिल्म लाइन से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। वो सब डिग्निटीज़ को वहाँ से बुला के उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनकी फिल्मों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो बनाते हैं अपने तरीके से। तो ये सब जो एक सोच है ना, इस सोच के पीछे राजा बुंदेला की जो एफर्ट है और जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, उसके लिए मैं था। आपका तो बड़ा लंबा अनुभव है फिल्मों को लेकर, चाहे सीरियल्स को लेकर। जिस तरह से आज फिल्मी दुनिया में आज अगर देखा जाए तो टीवी का बड़ा स्कोप चला है, खासतौर से हास्य धारावाहिक, चाहे वो अभी जी घर पर हो या सब टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज सीरियल्स के माध्यम से लोग ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं? हाँ, तो सीरियल के माध्यम से प्रसिद्धि तो सबसे पहले हम ही एग्जाम्पल हैं। हम लोग में दूरदर्शन पे जो पहला सीरियल था हिंदुस्तान का, वो हमने जब 2.5 साल शूट किया था। तो आप बिलीव करना कि मतलब उस प्रसिद्धि को तो आप सोच नहीं सकते किस वॉल्यूम पे थी। फिल्म स्टार्स उसके सामने फीके थे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। तो इंस्टेंट मिलती है ज़रूर सीरियल्स में, लेकिन फिल्म्स का क्या है, वो दूर तक चलती है, देर तक चलती है। फिल्मों में अगर आप हैं तो आर्काइवल वैल्यू है उसमें। सीरियल आज आया, टेलीकास्ट हुआ। जिस तरह से हास्य का और ख़ासतौर से क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व बड़ा है, खासतौर से बुंदेली भाषा को लेकर के। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय भाषाओं में खासतौर से बुंदेली भाषा को शामिल किया जाए? और क्या अगर आपको मौका मिलता है कभी कोई बुंदेली भाषा में किसी सीरियल में काम करने के लिए, तो क्या आप करेंगे? मैं तहे दिल से करूँगा। मुझे तो ये बहुत मज़ा आता है। मैंने गुजराती फिल्में की हैं, मैंने भोजपुरी फिल्में की हैं, मैंने मारवाड़ी फिल्में की हैं और इसके अलावा मैंने पंजाबी की हैं। पंजाबी तो मैं हूँ और हिंदी भी तो करता हूँ। और अगर बुंदेलखंडी में मुझे करना का मौका मिला तो मैं तो मतलब बिना सोचे समझे हाँ करूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत, और लोकेशंस कितनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। खजुराहो का लोकेशन जैसे आपने बात की, खजुराहो एक ऐसा पर्यटन स्थल है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आने वाले समय में कुछ ऐसी शूटिंग हो जिसकी वजह से न सिर्फ एक अच्छा लोकेशन मिलेगा, बल्कि टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो प्रमोशन के दृष्टिकोण से भी क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ फिल्मों की शूटिंग की जानी चाहिए? क्यों नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए आपसे सहमत हूँ। लोकेशन, वही मैंने कहा ना, लोकेशन इतनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, भोले भाले हैं, तो ज़्यादा छल कपट नहीं है। तो इसलिए
यहाँ काम करने का मज़ा अलग है, तो यहाँ होनी चाहिए। हास्य अभिनय को आप क्या मानते हैं, कितना कठिन होता है? क्योंकि अभिनय का अपना अलग अलग अंदाज है, लेकिन जो हास्य अभिनय है खासतौर से कई ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ भी आती होंगी, और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आप कैसे लोगों को हंसा पाते हैं? हाँ, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं और मेरे साथ भी हुई हैं, लेकिन हास्य का क्या है कि आपकी ये चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, ये विदिन होती है। उसको हास्य में सबसे ज़्यादा चाहे जो फैक्टर है वो टाइमिंग का है। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तो आप हंसा देंगे, तो वो और उसके लिए बड़ी है। मैं आपको क्या बताऊँ, अभी एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि मैं कॉमेडी कर रहा था, मुझे खबर मिली कि मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। मैं जसपाल भट्टी के साथ शूटिंग कर रहा था चंडीगढ़, और उसके बाद मैं 2 दिन से कर रहा था, तीसरे दिन दोपहर को पता चला, और 3 दिन का शेड्यूल था। भट्टी साहब ने कहा आप कार लो और चले जाओ। आपका 2.5 दिन का नुकसान हो जाएगा, लाखों रुपये का, आप बताओ मेरे को कितनी देर में छोड़ सकता हूँ? बोले काम तो 6 घंटे का, मैं आपका एक शॉट लेके 2 घंटे में छोड़ूंगा, लेकिन आप चले जाओ। नहीं, नुकसान नहीं करता। तो फादर साहब मैं 2 घंटे बाद जाऊँ या अभी जाऊँ वैसे ही मिले। मैंने वो 2 घंटे कॉमेडी। ये कहते हैं अपने काम के प्रति डिवोटी होता है। कितना कलाकार डिवोटी होता है तब कहीं जाकर उसे ये एक आयाम मिलता है, एक सफलताओं को प्राप्त करने के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और वास्तव में जब हम इसके पीछे जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि कर्म करने के बाद ही व्यक्ति महान होता है। आप जैसे कलाकार आज इस स्तर पर पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से आपके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा। आज मैं आपको इस बात को समाप्त करूँ उससे पहले चाहता हूँ कि हमारे बुंदेल फिल्म प्रोजेक्ट के देखने वाले दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ अभी जो हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं, और जो टैलेंट है यहाँ पे वो बहुत ऊंचाइयों तक जाने का डिज़र्व करता है। बिकॉज मैंने अभी जो इंटरेक्शन किया और जो पता चला, मुझे कमाल की फिल्में बनाते हैं, आप क्या क्या आइडिया सोचते हैं। मैंने अभी कुछ टाइटल्स के सर्टिफिकेट्स भी दिए, कमाल के टाइटल थे, इतने सिंपल लेकिन उसमें पूरी कहानी छुपी हुई है। तो इंटेलिजेंस का कोई कमी नहीं है, टैलेंट का कोई कमी नहीं है, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, बस लगे रहो और ये देखो कहाँ तक जाएगा। ये फिल्म फेस्टिवल हर साल आपको नई ऊंचाइयों पे पहुँचाएगा। कोई एक आधा बुंदेली शब्द अगर आपने सीखा हो तो अब क्या कहेगा कहिए। तो देखो जब नोनी चर्चा हमने करी अपने भैया राजेश पुरी जी के साथ, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे देश के बड़े कलाकार हैं, इनने बड़ी फिल्में करी, बड़े सीरियल करे। आज हमने इनके साथ बड़ी अच्छी चर्चा करी, जान के बड़ी खुशी हुई कि इन्हें अपने कैसे संघर्ष करे, कैसे क्या मोड़ आए, इसके बाद भी इन्हें अपने समझौता करो, अपने काम के प्रति कभी समझौता नहीं करो और हमेशा काम के प्रति अपने डिवोटी रहे। जब आज इस स्थान पर पहुँचे, हमारी यही शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आप और भी अच्छी फिल्में करें, और भी अच्छे सीरियल्स करें। और एक सबसे बड़ी जो हमारी इच्छा है कि खजुराहो में आकर के चाहे वो सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई एड हो, जरूर करें। यही इच्छाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राजेश पुरी जी के साथ मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला। जहादी प्रसिद्ध एक्टर की कहानी और उनके जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी, ऐसे ही लगातार अपडेट्स जानने के लाने और लगातार बहुत अच्छी खबरें जानने के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ।